साथ जो भी हो रहा है एकदम बढ़िया हो रहा है। हम तो कहते हैं जितने भी बिहारी मजदूर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं उन सभी को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार देना चाहिए और इस बात पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। और जो लोग हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम तमिलनाडु वाले मसले पे वीडियो करें, वो लोग अगर कुवत है तो कलेजा थाम के वीडियो को अंत तक देखिएगा। जानते क्यों? क्योंकि हम आपकी उम्मीद से परे वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए क्योंकि यही जरूरी था। अगर आप लोग हमसे ये उम्मीद कर रहे थे कि तमिलनाडु में जो बिहारी मजदूरों को तेज तरार हथियार से काट दिया जा रहा है, हमला कर दिया जा रहा है, हम उनके भावना पे तरस खाकर वीडियो करें, तो माफ कीजिए, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। हम उनके इस व्यवहार पे मजाक बनाने जा रहे हैं उनका। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भी तो वही कर रहे हैं यार। एक बात बताइए, कहा किसने था उनको कि आप बिहार से चले जाइए और जाके तमिलनाडु में मजदूरी कीजिए? हाँ, अब आप कहिएगा कि बिहार में है क्या जो बिहार में लोग नौकरी करेंगे, बिहार में रोजगार कहां से है? तो कान खोल के सुन लीजिए। जब कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन लगा था तब सभी अपने घर को लौट आए थे, तब बॉर्डर बंद कर दिया गया था, तब रेल के पटरी के सहारे वो लोग घर पे लौट रहे थे। और जानते हैं रेल के पटरी पे कितने कट भी गए थे ट्रेन से, और तो और कई बच्चे भूखे तरफ तरफ के पैदल रास्ते में दम तोड़ दिए थे, कई बॉर्डर पर आकर, लेकिन उनको बिहार में घुसने नहीं दिया गया था। पर चाहत यही थी कि किसी भी तरह अपने घर की ओर चले जाए, एक बार घर लौट आए, उसके बाद कभी पलट के इन महानगरों में नहीं देखेंगे। फिर क्यों कहते हैं आप? आपने तो कसम खाया था ना उस बॉर्डर पे, याद कीजिए, जब दिल्ली और गाजियाबाद के बड़े बड़े शहरी इलाकों के बॉर्डर आपको घुसने नहीं दे रहे थे, तब आप पटरी से चल के बिहार आ रहे थे और कसम खाते आ रहे थे कि अब लौट के नहीं आएंगे। तो क्यों गए आप? और अगर आप गए हैं तो यह सब आपको सहना पड़ेगा। तभी तो तमिलनाडु के मजदूर कहते हैं कि यहाँ पे रेट को लेकर लड़ाई हुआ है। मतलब कि जो तमिलनाडु में मजदूरी करते लोकल मजदूर हैं, उनका अगर किराया 1200 रुपए दिन का था दिहाड़ी, तो ये लोग बिहारी मजदूर 800 पे काम करते थे। तो तमिलनाडु वाले को तो दिक्कत होगा ही, क्योंकि तमिलनाडु के जितने भी बड़े ठेकेदार थे वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बिहारी मजदूर को खटाते थे, क्योंकि बचत हो रहा था भाई। सीधा का सीधा जहां तमिलनाडु के मजदूर को 1200 देना पड़ रहा है, वहां बिहार के मजदूरों को 800 देना पड़ रहा था। तो तकलीफ तो तमिलनाडु के लोगों को होगा ही, तो उन्होंने बिहार के मजदूरों को मारना और पीटना शुरू कर दिया। इतना बात बढ़ गया कि बिहारी मजदूर त्रिपुर जैसे इलाकों में और तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्र में जहां पे बिहारी लोग रहते हैं, प्रवासी मजदूर रहते हैं बिहार के, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं वहां रह के, छोटा मोटा रोजगार करते हैं वहां पे रह के, वैसे इलाकों में स्थानीय क्षेत्र के जो तमिलनाडु के लोग हैं उन्होंने अपना कहर जमा रखा है। और कहर इस तरह से कि बिहारी मजदूर अपने अपने घर को लौटने के लिए ट्रेन में टिकट कटा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे लॉकडाउन के टाइम पे टिकट कटाए थे और घरों में बंद होकर इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह ट्रेन के डिब्बे में अपने सीट पर पहुंच जाए। जानते हैं अभी भी तमिलनाडु में कई घरों में बिहारी मजदूर कैद हैं और वो इस उम्मीद में है कि किसी तरह जो मेरा टिकट कटा हुआ है ट्रेन में उस तक हम पहुंच जाए। और जो लोग सामर्थ्य नहीं है कि ट्रेन तक भी पहुंच सके, जो लोग की हालत एकदम दयनीय है, क्योंकि आज ही के हेडलाइन में छपा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक घायल हैं। तो समझिए ना कि पिछले 15 दिन से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ क्या हो रहा होगा। बिल्कुल तरस नहीं खाइएगा, एकदम सही हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का आदत है मार खाना। अभी तमिलनाडु में जाके लोकल तमिलनाडु वाले लोगों से मार खा रहे हैं, कभी महंगाई का मार खाते हैं, कभी बेरोजगारी का मार खाते हैं, और कुछ नहीं होता है तो झोला उठा के चले जाते हैं बड़े महानगरों में कमाने के लिए और दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। तो इन्हीं लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जब आप लॉकडाउन में लौट कर आए थे तो किससे पूछ कर गए थे, और आज गए हैं तो मार खाइए, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हैं कौन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितने भी हेडलाइन में खबरें चल रही है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ क्या बीत रहा है, क्या घटना घट रही है, वहां पे बिहारी नहीं लिखा गया है, वहां पे बिहारी मजदूर लिखा गया है। और यकीन मानिए तमिलनाडु में मेरे कई अपने लोग भी रहते हैं, जब मैंने उनसे बातचीत किया तो उनको कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वो अच्छे खासे पॉश इलाके में रहते हैं, पैसे वाले हैं। तो वहां पे तमिलनाडु के स्थानीय लोगों का कोई दिक्कत, किसी तरह के कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि हर तरफ से मार सिर्फ बिहारी मजदूर खा रहे हैं। तो जब लोगों ने ही आपको विभाजित कर दिया है अमीर बिहारी में और मजदूर बिहारी में, तो फिर आप मार खाने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना हक लेना भूल गए हैं। अगर आप बिहार में रहकर सरकार की लाठियों का मार खा लेते तो शायद आज तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु के स्थानीय मजदूरों का तेज तरार तलवार नहीं खाना पड़ता। तलवार से कहीं सस्ता सरकार की लाठी थी और आपको हमेशा के लिए रोजगार मिल जाता बिहार में। और बिहार के सरकारों से हम क्या ही सवाल करें? क्या बिहार के सरकार तक ये आवाज नहीं पहुंच रही होगी? क्या नीतीश कुमार जी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा जो हम तक पहुंच गया, जिसको हम ऑन स्क्रीन चला नहीं सकते हैं? फेसबुक आज्ञा नहीं देता ऐसे वीडियो को डालने के लिए, तो सोचिए उस वीडियो में किस तरह का हिंसा किया गया होगा बिहारी मजदूरों के साथ।
और हम सरकार से क्या उम्मीद रखें? उस सरकार से जिस सरकार से लॉकडाउन के वक्त में अपने लोगों को बिहार वापस बुलाने के लिए आम लोगों को गुहार लगाना पड़ा था। उस सरकार से हम अभी तमिलनाडु के कुछ मजदूरों के लिए आवाज लगाएंगे भी तो आवाज सुनाई नहीं देगा, ये वास्तविक बात है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि हम वीडियो करें, क्योंकि हम तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों से आ रहे वीडियो को देखकर टूट गए थे और मन में एक ही सवाल आ रहा था कि भाई क्यों गए थे लौटकर, जब कसम खाकर रेलवे के पटरियों के सहारे बिहार चले ही आए थे, जब बॉर्डर पे 15-15 दिन अपने आप को क्वारंटाइन करवाकर जद्दोजहद के बाद बिहार कसम खा के लौट गए थे, पैदल अपने बेटी को ट्रॉली पे लाद कर घर लौटते वक्त कसम खा ही लिए थे, तो क्या जरूरत था यार कि अपना बिहार छोड़कर तुम बाहर चले जाओ। आज तुम लोगों के वजह से ना हमारा बिहार का इतिहास खोता जा रहा है। आज जब ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है कि बिहार में कितने कल कारखाने थे जो बंद कर दिए गए, वही 2-4 नाम ऊपर नीचे होते रहता है। अगर आप लोग लड़ते, अगर आप लोग अपने सरकार से अपनी मांग रखते तो शायद हमारे बिहार में बहुत कुछ होता। और नीतीश जी, बधाई हो आपको एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पे नेशनल बिहार का बेइज्जती कराने के लिए, क्योंकि जब अखबारों के हेडलाइन में आप ये पढ़ते होंगे कि बिहारी मजदूर के साथ देखिए तेज तरार हथियार से हमला करके 2 को मार दिया गया और 50 से अन्य घायल हो गए, तो आप कितना मुस्कुराते होंगे ना नीतीश जी। क्योंकि चलो अमीर लोगों के साथ नहीं हुआ ना। और ये मजदूर हैं भी कौन जिनको घर लाने के लिए हमको होली में स्पेशल ट्रेन चलवाना पड़ता है सरकार से बोल के? ये मजदूर हैं ही कौन? हमको वोट देने थोड़े आते हैं। कभी सुने हैं कि सरकार की तरफ से फ्री ट्रेन किया गया है वोट देने के दौरान? नहीं ना। तो सरकार को मतलब ही नहीं है इन लोगों से। सरकार को पता है कि हमको वोट देंगे ही नहीं। ये 400-500 पे दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, बंबई में, तमिलनाडु में कमा खा लेंगे और इनको मेरा जरूरत है नहीं। और ये आज तमिलनाडु में जो हो रहा है ये बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। कभी बंबई जैसे महानगरों में भी यही होता था। जब हिंदी प्रवासी छात्र पहुंचते थे बंबई में एग्जाम देने के लिए तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, मारपीट किया जाता था। और बंबई में जितने भी प्रवासी मजदूर काम करते थे पहले, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उन सभी को हीन भाव से देखा जाता था, मारपीट कभी भी कर दिया जाता था। तो ये सब वर्षों से चला आ रहा है। बात अलग है क्या सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों तक बड़ा आसानी से पहुंच जाता है। लोग वीडियो पे सैड रिएक्ट करके अपना इमोशन जाहिर कर देते हैं, वरना ये कहानी तो वर्षों पुरानी है साहब। और ये बिहारी मजदूर नहीं है, ये बिहार पे लगा हुआ एक श्राप है। वो श्राप जो बिहार के सत्ताधारी नेताओं का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। आजीवन सत्ताधारी नेताओं के सर पे लगा हुआ एक श्राप है बिहारी मजदूर। चाहे कोई भी नेता, कोई भी मंत्री सत्ता में आए, वो बिहारी मजदूर वाला श्राप से पीड़ित रहेगा और जैसे ही वो सत्ता से भागेगा ये श्राप उसका पीछा छोड़ देगी। तभी तो जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको कभी चिंता नहीं होता है बिहारी मजदूर का, लेकिन जैसे ही वो विपक्ष में चले जाते हैं उनको चिंता होने लगता है। तो ये नेताओं की गलती नहीं है, ये श्राप से कुपोषित हैं ये लोग। तभी तो देखिए ना, जब लॉकडाउन लगा था तब नीतीश कुमार जी किसके साथ सरकार में थे? वही लोग जो आज विपक्ष में हैं। तब इनको बिहारी मजदूर नहीं दिखता था, लेकिन आज दिख रहा है। तो चलिए, गनीमत है कि बिहार कम से कम ऐसा भूमि बनते जा रहा है जहां कद्दावर नेता विपक्ष में पैदा लेते हैं। या यह कहिए कि बिहार की जो कुर्सी है, सत्ताधीन कुर्सी, वो श्रापित हो गई है बिहारी शब्द से, बिहारी मजदूर से। और जब हम शुरू में वीडियो के कहे थे कि सभी मजदूरों को खड़ा करके गोली मार दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं साहब जो बिहार के बाहर हिस्सों में मजदूरी करते हैं। इनको राशन भी नहीं मिलता है अपने राज्य में। ये लोग सरकार का राशन ठुकरा के अपने बाजुओं पे यकीन रखते और मेहनत करके रिक्शा खींच के कमाना जानते हैं। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है। नहीं पता तो जान लीजिए कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वहां पे इन लोगों की दिहाड़ी मजदूरी 800 रुपए है और लोकल वालों को इन लोगों के वजह से मजदूरी करने में दिक्कत हो रहा था। कुल मिला के बात इतना ही है। यही एक लाइन का कहानी है। कई हजार लोग पीड़ित हैं, कई हजार लोग भूखे घरों में कैद हैं और हमारी सरकार यहाँ पे बड़ी मगन में मस्त है।